फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास क्लास 10 में 5 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में आपके टोटल, जिसमें पहला चैप्टर आपका यही है, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज़ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड है आपका एसिड, बेसिस एंड साल्ट, ये आपका सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका है मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें टोटल 5 चैप्टर्स को कवर करना है क्लास 10th की केमिस्ट्री में केवल। तो सबसे पहला चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन, और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आपका चैप्टर 1 कौन सा हो गया? चैप्टर 1 इज़ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में हमें सबसे पहले तो यही पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हमें ये देखना है कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमें देखना है बैलेंस्ड इक्वेशन, हाउ टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद क्या देखना, ऑक्सीडेशन का यूज़ देखना है हमारी एवरीडे लाइफ में क्या है, ऑक्सीडेशन यूज़ इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद हमें देखना है कोरोजन। फिर देखना है हमें रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा रेंसिडिटी। डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आसान है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि ये सब नया है आपके लिए। थोड़ा बहुत तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन से पहले केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का काम क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस, मान लिया पहला एक सब्सटेंस ये हो गया, दूसरा सब्सटेंस ये हो गया, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं बट एक या एक से ज़्यादा, ये सब्सटेंस मिल करके कोई नई चीज़ बना ले, ठीक है।
उसकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी प्रॉपर्टीज़ से इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कि वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू गिव अ न्यू कंपाउंड विद डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। द प्रोसेस which transform one or more substance into new substance with new properties is called केमिकल रिएक्शन। तो जो चीज़ मैंने बताई थी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि वो प्रोसेस जिसमें जो है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लिखना चाहें किसी केमिकल रिएक्शन का, तो एक जनरल ले लेते हैं Zn। Zn आपका किस चीज़ का सिंबल है? अगर आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी की ऑफ केमिस्ट्री तो आपको ज़रूर पता होगा कि Zn को हम लोग क्या बोलते हैं, Zn को हम लोग बोलते हैं जिंक। और H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ ऐसे एसिड्स के नेम आएंगे जो पहली बार आपके सामने आए, तो आप उनको लर्न करते रहिए कि क्या बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, Zn क्या करता है, H2 को रिप्लेस कर देता है। तो H2 को रिप्लेस कर देता है, मतलब H2 की जगह पे Zn आ जाता है, दैट इज़ ZnSO4। और H2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है गैस की फॉर्म में। H2 क्या है आपका, हाइड्रोजन है, और ये Zn और ये SO4 क्या होता है, Zn का मतलब हो गया जिंक, SO4 का मतलब हो गया सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट था, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आपके दो हैं, वन और मोर सब्सटेंस, दैट इज़ 1 and 2, 2 सब्सटेंसेस थे आपके। फिर ये रिएक्शन करने के बाद जो है नए सब्सटेंसेस इन्होंने बना लिए, वो नया सब्सटेंस हो गया हमारा जिंक सल्फेट। इनकी जिंक की और हाइड्रोजन सल्फेट की अलग अलग प्रॉपर्टी कुछ और थी, जिंक सल्फेट की प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि Zn ने H2 को क्यों रिप्लेस किया, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी सीरीज़ बताएंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है और कौन कम पावरफुल होता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, जो चीज़ें आपस में मिल के रिएक्शन करती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे ये दोनों चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, रिएक्टेंट हो गई आपकी, जो रिएक्शन करती हैं। और जो चीज़ हमारी फाइनल बनती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक होता है आपका प्रोडक्ट। तो जो बना वो प्रोडक्ट, और जिसने रिएक्शन की वो आपकी क्या हो गई, रिएक्टेंट हो गई। आगे देखते हैं। अब अगर रिएक्टेंट को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जिन्होंने पार्ट लिया था, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन is known as reactant। अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में कहेंगे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, द सब्सटेंस विच आर
फॉर्म्ड मतलब जो बनते हैं, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो चीज़ें बनती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्रोडक्ट। तो जो बन गया वो प्रोडक्ट और जिसने पार्ट लिया वो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी थी Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 एंड H2 गैस, वही आपकी क्या थी, केमिकल इक्वेशन थी। तो कहने का सेंस है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक तरीके का सिंबॉलिक नोटेशन होता है जो कि केमिकल फॉर्मूले किसके लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसकी, अ केमिकल इक्वेशन is a symbolic notation, रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, notation which use formulae of reactant and product। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई जो कि जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले राइट किए जाते हैं। अब ये देखते हैं कितने तरीके की आपकी जो है क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप की होती हैं आपकी टोटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल जो है आपकी रिएक्शंस होती हैं 4 टाइप्स की। पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेन आपकी 4 हैं, बाकी इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आती है बट वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन टोटल कितने टाइप की हो गई आपकी, 4 टाइप्स की हो गई, जिसमें कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि कोई 2 सब्सटेंस हैं, एक ए है और एक बी है, इन लोगों ने क्या किया, ये आपके क्या हो गए, वो हो गए आपके क्या कहते हैं रिएक्टेंट हो गए, और ये कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना लिए ए बी। तो दोनों आपस में मिल करके एक चीज़ बना लिए तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन, मतलब कोई एक आपका सब्सटेंस था ए बी जो कि ब्रेक हो करके ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक ए है और एक आपका क्या है बी सी, तो इसने ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका ए सी एक साथ हो जाएगा और बी क्या हो गया आपका अलग, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका, जैसे लिखा हुआ है ए बी फिर लिखा हुआ है सी डी, तो क्या किया, ए डी मिल गए आपस में और बी और सी आपस में मिले, डबल मतलब दोनों ने डिस्प्लेस किया, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा कि मेन तो मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन इसके जो और टॉपिक हैं, डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक थोड़ा सा आप पढ़िएगा।